ये कहानी है राजा विक्रमादित्य की और उस राक्षस की जो मेले से सुंदर लड़कियों को उठाकर मक्खी बनाकर 7 तालों के पीछे कैद कर देता है और उसके साथ गलत काम करता उसे मारना आसान नहीं, क्योंकि जो भी सामने आता है पत्थर बन जाता है। अब देखना ये है, क्या विक्रमादित्य उस दानव को मार पाएगा या खुद भी पत्थर बन जाएगा। आज की कहानी उज्जैन नगरी से शुरू होती है। राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। वह समुद्री व्यापार करता था, दूर देशों में जहाज भेजता, माल लाता, सौदा करता। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटों की शादी उसने धूमधाम से कर दी थी, पर 7वां सबसे छोटा बेटा अमन, उसकी शादी से पहले ही ब्राह्मण इस दुनिया को अलविदा कह गए। पिता के चले जाने के बाद जहाजों को किनारे लगाने, सौदे तय करने, घाटा नफा देखने, ये सारी जिम्मेदारी 7 बेटों पर आ गई। सभी भाई मेहनती थे, पर सबसे छोटा अमन सबसे प्यारा था। उसे न केवल अपने भाइयों का बल्कि अपनी भाभियों का भी अपार स्नेह मिला करता। सुबह व्यापार, शाम को घोड़े पर लौटते। जैसे ही घर पहुंचते, दरवाजे पर खड़ी भाभियां अपने पतियों को दाहिने हाथ से पानी देती और अमन को हमेशा बाएं हाथ से। यह एक परंपरा बन चुकी थी। लेकिन एक शाम कुछ बदला। अमन के दिल में एक सवाल उठा, भाभी हमेशा मुझे बाएं हाथ से ही क्यों पानी देती हैं? उत्सुकता ने सवाल को जन्म दिया और सवाल ने एक निर्णय। उस शाम लौटते समय अमन ने भाई की जगह खुद को खड़ा किया और भाई को अपनी जगह पर। भाभी आई और उन्हें शायद कुछ समझ में नहीं आया। दाएं हाथ का लोटा अपने पति को, बाएं हाथ का लोटा अमन को। सबने पानी पी लिया, पर अमन ने पीने से पहले रुककर सवाल कर दिया, भाभी आज मैं जानबूझकर भैया की जगह पर खड़ा हुआ ताकि आप मुझे दाहिने हाथ से पानी दें, लेकिन आपने आज भी हाथ बदल दिए, ऐसा क्यों किया? भाभी का चेहरा शांत था, पर शब्दों में तलवार छिपी थी। वो बोली, अगर तुझे दाहिने हाथ से दिया पानी पीना है तो अपनी पत्नी लेकर आजा। भाभी के ये शब्द अमन के सीने में तीर बनकर उतर गए। उसने बर्तन नीचे रखा, ये लीजिए आपका लोटा, मैं जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मुझे दाहिने हाथ से पानी देने वाली नहीं मिल जाती, वरना इस नगर में मेरा लौटना संभव नहीं। और वो बिना पीछे देखे घर छोड़ चला गया। अमन लौटना तो चाहता था, पर अब उसका लौटना संभव नहीं था। भाभी के शब्दों ने उसके दिल में तूफान खड़ा कर दिया था। उसने पानी नहीं पिया, न पीछे मुड़ा, बस चल पड़ा अनजानी दिशा में। चलते चलते वह उज्जैन की सरहदों को पार कर गया और एक दिन पहुंच गया शेरगढ़। ये राज्य शांत था, सुंदर था, पर इसके राजा की आंखों में एक गहरा दुख था। उसके महल की एक खिड़की कई सालों से बंद पड़ी थी। वहां की राजकुमारी कनक अनुपम सौंदर्य की मूरत थी, पर एक असाध्य रोग ने उसे छू लिया था। वो हमेशा अचेत रहती, मानो नींद की कैद में हो। राजा ने सारे वैद्य, हकीम, ओझा आजमा कर देख लिए, पर न कोई निदान मिला, न चैन। आखिरकार राजा ने एक घोषणा कर दी, जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उसका विवाह कनक से कर दूंगा और अपना आधा राज्य उसे सौंप दूंगा। उसी वक्त अमन उस राज्य में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर उसी खबर की गूंज थी, राजकुमारी बीमार है, कोई नहीं बचा पा रहा। अमन ने राह चलते एक आदमी से पूछा, इतनी खामोशी क्यों है? वो बोला, राजा की बेटी मृत्यु शैय्या पर है, हर वैद्य विफल हो चुका है। ये सुनकर अमन चुपचाप महल की ओर बढ़ चला। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा, राजमहल एक अस्पताल बना हुआ है, हर कोने में वैद्य, हर दिशा में चिंता। अमन एक कोने में खड़ा रहा, शांत लेकिन सजग। शाम ढलते ही सभी वैद्य अपने अपने थैलों को समेट कर लौट गए। अब अमन आगे बढ़ा। वो सीधा गया मंत्री के पास। महोदय, सभी ने कोशिश कर ली, अब एक बार मुझे मौका दीजिए। मंत्री ने उसकी बात राजा तक पहुंचाई। राजा ने उसे बुलवाया। बोलो युवक, क्या करोगे मेरी कनक के लिए? अमन ने साहस से उत्तर दिया, मुझे एक रात चाहिए, एकांत में राजकुमारी के पास रहने की अनुमति दीजिए, मैं सत्य को उजागर करूंगा। राजा थोड़े संशय में था, पर एक पिता हार चुका था और उम्मीद अब केवल एक अजनबी में बची थी। राजा ने स्वीकृति दे दी। उसी रात अमन को कनक के कक्ष में भेज दिया गया। वो दूर बैठा बस कनक को देखता रहा। उसके चेहरे पर शांति थी, पर अंदर कोई तूफान छुपा था। और उस रात अमन ने देखा कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। उसी रात महल के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। कनक बेहोशी में लेटी थी। अमन एक कोने में बैठा, निगाहें जमाए, जैसे कोई सच्चाई तलाश रहा हो। रात के ठीक 12 बजे एक सनसनीखेज दृश्य घटा। राजकुमारी के मुंह से एक नागिन निकल पड़ी। धीरे धीरे वो फन उठाकर महल की दीवारों से गुजरती हुई जंगल की ओर बढ़ गई। अमन स्तब्ध था, लेकिन शांत। नागिन के जाते ही उसने कनक की ओर झुककर धीरे से पूछा, क्या तुम सुन सकती हो? राजकुमारी की पलकें धीरे धीरे उठी और वो बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अमन मुस्कुराया और कहा, अब आराम करो,
करो। कनक फिर से सो गई और अमन वापस अपनी जगह पर बैठ गया। सुबह होने तक वो वहीं बैठा रहा। लगभग 4 बजे वही नागिन वापस लौट आई, सर्प की गति से रेंगती हुई राजकुमारी के मुख से अंदर चली गई और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सवेरा हुआ और महल में हलचल लौट आई। राजा, मंत्री और कई वैद्य अमन के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, बोलो अमन, क्या तुम किसी नतीजे पर पहुंचे? अमन ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ महाराज, मैं कारण तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन इलाज अभी अधूरा है। मुझे एक और रात चाहिए और कुछ विशेष सामग्री भी। राजा को जैसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने तुरंत आदेश दिया, मंत्री जी, अमन को जो चाहिए तुरंत दो। मंत्री ने पूछा, बोलो अमन, क्या चाहिए तुम्हें? अमन ने शांत स्वर में कहा, मुझे एक बांस चाहिए, 10 फुट लंबा, मोटा, अंदर से पूरी तरह खोखला, एक सिरा खुला हो और दूसरा बंद। जब जरूरत हो मैं उस खुले मुंह को तुरंत बंद कर सकूं। और हाँ, मुझे एक और रात का एकांत भी चाहिए। राजा ने बिना किसी देरी के सब कुछ दिलवाया। शाम ढली, अंधेरा घिर आया और अमन फिर उसी कक्ष में बैठ गया। उसकी निगाहें फिर वहीं कनक के चेहरे पर टिकी थीं। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, अमन उठा। उसने बांस को राजकुमारी के मुख से सटाकर कसकर पकड़ लिया और इंतजार करने लगा। फिर वही दृश्य। नागिन जैसे ही बाहर निकली, वो सीधे बांस के अंदर चली गई और अमन ने बांस के खुले मुंह पर ढक्कन कस दिया। नागिन अब कैद थी। एक भयावह रहस्य अब अमन की मुट्ठी में था। वो बांस को एक कोने में खड़ा करके चुपचाप जाकर बैठ गया और सो गया। सवेरा हुआ। महल की गलियों में सूरज की किरणें घुस आई थीं। राजा और मंत्री राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे और वहां एक कोने में अमन चैन की नींद सो रहा था। वो नींद जो किसी योद्धा को विजयी होने के बाद मिलती है। मंत्री ने उसे हल्के से जगाया। राजा ने पूछा, बोलो अमन, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? अमन ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मेरा काम पूरा हो चुका है, लेकिन एक अंतिम कार्य बाकी है जिसे आपके सैनिक ही पूरा कर सकते हैं। राजा चौंका। वो क्या? अमन ने कोने की ओर इशारा किया। उस बांस को देखिए, बस उसे जला दीजिए। वही है वो रोग जिसे राजकुमारी ने इतने वर्षों तक झेला है। राजा ने सैनिकों को इशारा किया, जैसा अमन कहे वैसा ही करो। फिर उसने कनक को जगाया। राजकुमारी ने जैसे ही आंखें खोली, वो पहले जैसी सामान्य थी। उसका चेहरा खिला हुआ था। वो उठी और अपने पिता से लिपट गई। राजा की आंखों से अश्रु की धार फूट पड़ी। उसने कनक को सीने से लगाकर कहा, अब मैं वचन निभाऊंगा। राजा ने कनक का विवाह अमन से कर दिया। उसे अपने आधे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। चारों दिशाओं में शंख बज उठे। राजमहल दीपों से सज गया। कुछ दिन अमन और कनक महल में रहे। फिर अमन ने कहा, अब मुझे अपने घर लौटना है, जहाँ मेरी माँ और वो दरवाजा है जिसने मुझे लौटने की कसम दी थी। राजा ने राज्य का संचालन खुद संभाला और अमन कनक के साथ उज्जैन लौट आया। जैसे ही घर पहुंचा, दरवाजे पर उसकी माँ और भाभियां खड़ी थीं, आंखों में इंतजार की बूंदें और चेहरे पर स्वागत की दियों सी चमक। अमन ने कनक का हाथ थामा और उस दरवाजे पर खड़ा हुआ जहाँ कभी एक लड़का यह कहकर निकला था, जब कोई दाहिने हाथ से पानी दे तभी लौटूंगा। अब लौट चुका था। खुशियां लौट चुकी थीं, पर किस्मत की कहानी अभी बाकी थी। उज्जैन नगर की सीमा पर हर वर्ष एक मेला लगता था। संगीत, सजावट, खुशियां और अंधकार, क्योंकि उसी मेले में आता था वर्गासुर, एक मायावी दानव, 13 रहस्यमयी विद्याओं का स्वामी। हर वर्ष वो एक युवती को अपहरण कर ले जाता, उसे मक्खी बनाकर अपनी जटाओं में छुपा लेता और ले जाकर अपनी गुफा में 7 तालों के भीतर कैद कर देता। इस वर्ष भी मेला लगा। अमन की 6 भाभियां कनक को भी साथ ले गईं। भीड़ में छुपा बैठा था वर्गासुर। भेष बदला हुआ था, आंखों में शिकार की ललक। जैसे ही उसकी नजर कनक पर पड़ी, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मंत्र पढ़ा और कनक एक पल में मक्खी बन गई और उसकी जटा में समा गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। शाम ढल गई। भाभियां कनक को ढूंढती रह गईं। वो कहीं नहीं मिली। खाली हाथ, टूटी हुई उम्मीदों के साथ वो सब घर लौटी। अमन दौड़ा, कहाँ है कनक? भाभियों ने धीरे धीरे सारी सच्चाई बता दी। अमन की आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर वो चुप हो गया, पर उसके भीतर एक आग जल चुकी थी। मैं लौटूंगा, पर तब जब कनक मेरे साथ होगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी और अमन तैयार खड़ा था कनक की तलाश में निकलने के लिए। उसने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, फिर धीरे से घर के आंगन की दीवार के पास गया और एक तीर दीवार के बीचों बीच गाड़ दिया। फिर सबको बुलाकर कहा, जिस दिन ये तीर जमीन पर गिर जाए उस दिन समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। घर की हवा थम गई। माँ की आंखों में आंसू, भाभियों के होठों पर सन्नाटा, पर अमन अब रुकने वाला नहीं था। वो अपनी दुनिया छोड़ अपने प्रण की राह पर निकल पड़ा। चलते चलते घने जंगलों में उतर गया। वहीं एक छोटी सी कुटिया मिली और उसके सामने बैठी थी एक साध्वी। अमन ने झुककर प्रणाम किया। साध्वी ने उसे देखा, थका चेहरा, धूल से सना बदन, प्यासा, भूखा और टूटा हुआ।
साध्वी बोली, बेटा तू बहुत थका हुआ दिखता है, क्या करने आया है इस जंगल में? अमन ने अपने दिल का सारा बोझ उतार दिया। सुनकर साध्वी ने उसकी आंखों में झांका और फिर कहा, पीछे 2 पात्र रखे हैं, एक में नहाने का पानी है, दूसरे में पीने का। जाकर पहले अपनी प्यास बुझा, शरीर को तर कर फिर बात करेंगे। अमन पीछे गया और देखा पात्र बहुत छोटे थे, पानी थोड़ा थोड़ा बूंद जितना। उसने सोचा, इतने कम पानी में कैसे नहाऊंगा, प्यास कैसे बुझेगी? लेकिन फिर खुद से कहा, कोशिश करके देखते हैं। एक छोटे लोटे से मुंह हाथ धोया, फिर पात्र की ओर देखा, पानी उतना ही था। वो चौंक गया, अब नहाने बैठ गया। एक एक लोटा भरता गया, पर पात्र का पानी फिर भी वैसा ही। फिर पिया और अब भी पानी जिसका तस। अमन स्तब्ध खड़ा था, जैसे किसी चमत्कार की दहलीज पर। वो वापस साध्वी के पास गया। साध्वी ने उसकी ओर देखा और कहा, अब जाकर धोने से अंग निकाल। अमन वहां गया और मिट्टी में गड़ा एक अंग निकाला। वो अंग आधी रोटी जितना था। अमन ने उसे देखा और सोचा, ये क्या भूख मिटाएगा, न पेट भर पाएगा न कुछ बच पाएगा। फिर सोचा, चलो आधा खा लेता हूँ, आधा वापस गाड़ देता हूँ। और जैसे ही उसने पहला टुकड़ा खाया, उसका पेट भर गया, पर हाथ में रखा अंग अब भी वैसा ही था। अमन ने अंग के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा धोने में फिर से गाड़ दिया, दूसरा टुकड़ा खा लिया, पेट भर गया, पर हाथ में रखा अंग अब भी वैसा ही था, ना घटा ना मिटा। अमन ठिठक गया। उसने अंग को देखा जैसे कोई रहस्य उसकी आंखों में उतर रहा हो। कुछ देर सोचकर अमन ने पूरा अंग फिर से गाड़ दिया और साध्वी के पास लौट गया। साध्वी मुस्कुराई, बेटा खाना खा लिया? अमन ने सिर झुकाया, हाँ माँ, भोजन अद्भुत था। लेकिन उसके मन में एक और बात चल रही थी। अब उसे अपने सवाल का जवाब चाहिए था। उसने साध्वी की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ, क्या आप मुझे मेरी पत्नी कनक के बारे में कुछ बता सकती हैं? कहाँ है वो, कैसी है? साध्वी का चेहरा गंभीर हो गया। तेरी पत्नी असुरपुर के मायावी दानव वर्गासुर के हाथों उठाई जा चुकी है। वो बड़ा ही भयानक और शक्तिशाली है, उसे छुड़ाना आसान नहीं। अमन के चेहरे पर छाया उतर आई। तो क्या कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता जिससे मैं उसे वापस ला सकूं? साध्वी ने गहरी सांस ली। बेटा, ये ज्ञान मुझसे आगे है। अब तुझे मेरी गुरु मैन चंद्री के पास जाना होगा। तेरा मार्गदर्शन अब वही करेंगी। अमन ने झुककर प्रणाम किया। माँ, मुझे उनका मार्ग बता दीजिए। और अमन चल पड़ा एक नई राह पर। उसने घना जंगल पार किया, पर्वतों की छाया में लंबा सफर तय किया और पहुंचा माया और शक्ति से घिरे एक आश्रम में, जहां बैठी थी गुरु मैन चंद्री। वह स्त्री नहीं, एक अग्नि थी, मंत्रों की, रहस्यों की और चेतना की। अमन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरु मैन ने पूछा, कौन हो बेटा और क्या खोजने आए हो? अमन ने अपना सारा दुख, सारा प्रेम और सारा संकल्प उनके सामने रख दिया। गुरुमैन चुपचाप सुनती रहीं, फिर बोली, बेटा, जिस दानव वर्गासुर ने कनक को छीन लिया है वो साधारण नहीं, 13 मायावी विद्याओं का स्वामी है। उसकी गुफा 7 ताले से बंद रहती है और अगर कोई उसकी माया को पार करने की कोशिश करे तो वो उसे पत्थर का बना देता है। इसलिए मैं तुझे यही कहती हूँ, अपनी जान की परवाह कर, कनक को भूल जा और लौट जा अपने घर। लेकिन अमन अब अमन नहीं था, उसकी आंखों में ज्वाला थी। गुरुमाँ, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता, या तो कनक के साथ लौटूंगा या अपनी सांसें वहीं छोड़ दूंगा। गुरु मैन ने अमन की आंखों में देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, जब तूने ठान ही लिया है तो अब हर कदम मेरी आज्ञा से उठेगा। एक भी भूल तुझे पत्थर बना देगी। अमन ने झुककर प्रणाम किया। गुरु माँ, अब से हर आदेश आपका, हर सांस आपकी बात पर चलेगी। गुरु माँ की आंखों में जादुई सीरियसनेस आ गई। ध्यान से सुन बेटा, अभी शाम का समय है, दानव अपनी गुफा के भीतर है। इस समय जाना मृत्यु को बुलाने जैसा होगा। कल सुबह जब वह गुफा से बाहर निकले तब तू चल पड़ेगा। मेरे धोने में 2 मुट्ठी राख रखी है, दाएं हाथ की मुट्ठी लेकर गुफा के द्वार पर मारना, उसे गुफा के 7 ताले खुल जाएंगे। तू अंदर जा सकेगा और कनक से मिल सकेगा, लेकिन सिर्फ मिल सकेगा, उसे साथ नहीं ला सकेगा। क्या करना होगा उसे छुड़ाने के लिए वो मैं बाद में बताऊंगी। जब मिलकर लौटेगा तो बाएं हाथ की राख गुफा के द्वार पर फेंकना, दरवाजा फिर से बंद हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, अगर पीछे से कोई तुझे आवाज दे तो कभी मुड़कर मत देखना, वरना पत्थर का बन जाएगा। अगली सुबह गुरुमैन ने फिर उसे सब याद दिलाया। अब समय आ गया है, दानव बाहर जा चुका है, जा बेटा और संयम से आगे बढ़। अमन चल पड़ा। वो जंगल चीरता, हवा को चुप कराता, दानव की गुफा तक पहुंचा, गहरी सांस ली और दाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के द्वार पर मार दी। धड़ 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 गुफा के 7 ताले खुल गए। अंदर का अंधकार जैसे थरथरा उठा, लेकिन अमन निडर था। वो भीतर गया और वहाँ एक कोने में बैठी थी कनक, कमजोर, कैद में, पर उम्मीद से भरी आंखों वाली। जैसे ही उसने अमन को देखा,
रो पड़ी। नाथ, आप आ गए, कृपया मुझे यहाँ से ले चलिए। अमन की आंखें भर आईं। उसने उसका चेहरा थामा। मैं आ गया हूँ, अब डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें जल्द ही लेने आऊंगा, तब तक साहस बनाए रखना। कनक ने सिर हिलाया और आंखें बंद कर लीं, जैसे एक युग की थकावट उतर गई हो। कनक की आंखों में फिर से उम्मीद चमकी। पति की बातों में भरोसे की लौ जल उठी। वो चुपचाप खड़ी रही और अमन गुफा से बाहर निकल आया। जैसे ही गुफा के दरवाजे से बाहर पहुंचा, उसने बाएं हाथ की राख दरवाजे पर फेंकी। गुफा फिर से बंद हो गई, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, बेटा रुक जा, जरा मेरी मदद कर दे। स्वर बिल्कुल एक बुजुर्ग इंसान का था, लेकिन असल में वो था दानव वर्गासुर। अमन चौंका और भूल गया गुरुमैन की चेतावनी। उसने पीछे मुड़कर देखा। अगले ही पल उसका शरीर जमने लगा। हाथ, पांव, चेहरा और वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। उसी क्षण उज्जैन में घर के आंगन की दीवार से अमन का लगाया तीर गिर पड़ा। माँ की चीख निकल गई। भाभियां जमीन पर गिर पड़ी। अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। शाम को जब उसके 6 बड़े भाई काम से लौटे तो घर मातम में डूबा मिला। माँ से पूछा, माँ ये सब क्या हुआ? माँ ने कांपते हाथों से दीवार की ओर इशारा किया। ये देखो, तुम्हारे भाई का तीर आज जमीन पर गिर गया है। भाइयों की आंखों में चिंगारी जल उठी। नहीं माँ, जब तक हम जीवित हैं, हम अमन को लाकर ही दम लेंगे। सभी भाई उठ खड़े हुए, अपने अपने तीर कमान लिए और दीवार में एक एक तीर गाड़ दिए। माँ, जब तक ये तीर खड़े हैं, हम जिंदा हैं, और जिस दिन ये भी गिरे, समझ लेना हम भी अपने छोटे भाई के साथ चले गए। माँ ने उनका माथा चूमा और अश्रुओं के साथ विदा दी। 6 भाई घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े अपने अमन को वापस लाने। सफर में वे उसी जंगल से गुजरे जहाँ अमन गया था। वहीं पहुंची एक पुरानी कुटिया जहाँ बैठी थी साध्वी माँ। उन्होंने सबने प्रणाम किया और पूछा, माता क्या आपने हमारे छोटे भाई अमन को देखा है? साध्वी बोली, हाँ बेटा, वो मेरी गुरुमैन के पास गया था। आगे क्या हुआ ये केवल गुरुमैन ही जानती हैं। भाइयों ने सिर झुकाया। माँ कृपा कर हमें रास्ता बताइए। साध्वी ने दिशा बताई। भाई आगे बढ़े। पत्थरीली राह कांटों से भरी, लेकिन उनके इरादे अमन को वापस लाने के लिए दृढ़ थे। आखिरकार लंबा रास्ता तय करके वे पहुंचे गुरुमैन चंद्री के आश्रम में और सबने एक साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरु माँ ने आंखें खोली। कहो बेटा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? गुरुमैन की कुटिया में गूंजता सन्नाटा और 7 जोड़े आंखें उम्मीद से भरी हुई। सबसे बड़ा भाई आगे बढ़ा। गुरु माँ, हम सब अमन के बड़े भाई हैं। हम कनक और अपने अनुज को वापस लेने आए हैं। खाली हाथ लौटना हमारे लिए मृत्यु समान है। गुरुमैन ने कुछ क्षण उन्हें देखा। थकान, तपस्या, प्रेम और साहस सब एक साथ उनके चेहरों पर थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम सब बहुत लंबा सफर तय करके आए हो, थोड़ा विश्राम करो, कुछ खा पी लो, फिर घर लौट जाओ। लेकिन भाइयों की आवाज एक साथ उभरी, गुरु माँ, हम लौटेंगे, पर अपने भाई और उसकी पत्नी को साथ लेकर ही, वरना हम भी यहीं अपने प्राण छोड़ देंगे। गुरुमैन के चेहरे पर अब करुणा की रेखा थी। वो उठी और उन्हें एक और इशारा करके कहा, देखो वो जो पत्थर का पुतला खड़ा है वही है तुम्हारा अमन। सांसें थम गईं। 6 भाइयों की आंखें भर आईं और उसकी पत्नी अब भी उस राक्षस की गुफा में 7 ताले के भीतर कैद है। अमन ने भी उसे निकालने की कोशिश की थी, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी, और देखो उसका अंजाम क्या हुआ। अगर तुम सब भी गलती कर बैठे तो वही होगा जो अमन के साथ हुआ। भाइयों ने एक स्वर में कहा, गुरु माँ, हम वचन देते हैं, अब एक एक शब्द आपकी आज्ञा से ही उठेगा। गुरु माँ ने उनकी आंखों में झांका। प्रेम सच्चा था, संकल्प अटल था। फिर बोली, ठीक है, जो गलती अमन ने की उसे दोहराना मत, वरना पत्थर बनने से कोई नहीं बचा सकेगा। गुरुमैन ने उन्हें सब कुछ समझा दिया। राख की 2 मुट्ठियां दाएं हाथ की दरवाजा खोलने के लिए, बाएं हाथ की दरवाजा फिर से बंद करने के लिए। दानव के लौटने में अभी 3 घंटे हैं। समय रहते वापस लौट आना, और हाँ, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। भाइयों ने प्रण किया और आगे बढ़ गए। वे पहुंचे राक्षस की गुफा पर, गहरी सांस ली और दाहिने हाथ की राख गुफा के द्वार पर फेंकी। धड़ 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 7 ताले खुल गए और वे भीतर चले गए। गुफा के अंधकार में एक कोने में से कनक खड़ी थी। जैसे ही उसने उन्हें देखा, वो दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी। भैया, मुझे यहाँ से ले चलिए। मेरे नाथ भी मुझे लेने आए थे, पर वादा करके लौटे ही नहीं। भाइयों की आंखों में आंसू थे। बेटी, हम तुझे यहाँ से जरूर ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य और रखना होगा। हम तरीका जानने जा रहे हैं और फिर तुझे इस अंधेरे से आजाद करने आएंगे। कनक ने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है भैया, मैं इंतजार करूंगी। भाइयों ने कनक को दिलासा दिया, बेटी, हम फिर आएंगे और इस बार तुझे साथ लेकर जाएंगे। कनक की आंखों में एक बुझती लौ फिर से जल उठी। उसने धीरे से कहा, भैया, मैं इंतजार करूंगी। भाइयों ने गुफा से बाहर आकर
बाएं हाथ की राख द्वार पर फेंक दी। गुफा फिर से बंद हो गई, लेकिन किस्मत छुपे हुए तूफान की तरह पीछे खड़ी थी। तभी जंगल की सिहरती हवाओं में एक स्वर गूंजा, हे भाइयों, मैं एक लाचार लंगड़ा आदमी हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, अब चल नहीं पा रहा, थोड़ा सहारा दे दो, ईश्वर भला करेगा। स्वर दर्द में डूबा हुआ था, मगर वह दर्द नकली था। ये था दानव वर्गासुर, जो अब इंसानी आवाज में धोखा दे रहा था। भाइयों ने गुरु मैन की चेतावनी भुला दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। अगले ही पल एक के बाद एक सभी भाई पत्थर बन गए। जैसे ही वे जमे, गुफा के पास खड़ा दानव हंस पड़ा। अब कौन आएगा बचाने, अब कौन सह पाएगा सज्जा। उसने पत्थर बने भाइयों को फिर से गुफा में कैद कर दिया। अब वो कनक के पास पहुंचा और बोला, कौन थे ये लोग, मेरे पीछे क्यों आए थे। कनक ने सिर झुका लिया, मुझे क्या पता, मैं तो 7 ताले के भीतर बंद हूँ, बाहर क्या होता है नहीं जानती। दानव गुर्राया, उन गुस्ताखों को सजा मिल चुकी है, अब देखता हूँ अगला कौन आता है। कनक की आंखें फटी रह गईं, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या मेरे जेठ भाई अब वो भी नहीं रहे। अब कनक ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। उधर उज्जैन में शाम का अंधेरा घर के आंगन पर छा चुका था। दीवार में गड़े 6 तीर अब एक एक कर गिरने लगे। 6 तीर, 6 पत्थर, 6 मातम। माँ और भाभियां चीखती रहीं, बिलखती रहीं। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई, लेकिन उनका विलाप थमा नहीं। उसी रात उज्जैन की गलियों में एक सवारी निकली, घोड़े पर सवार, सादे वेश में, पर आंखों में गहराई लिए। राजा वीर विक्रमादित्य हर रात की तरह प्रजा की खैर खबर लेने निकले थे, लेकिन आज किस्मत उन्हें एक टूटे हुए दरवाजे तक ले आई, जहां एक वृद्धा और 6 विधवाएं दीवार से लिपटकर रो रही थीं। राजा विक्रमादित्य उस वृद्धा के सामने खड़े थे, जिनकी आंखों से केवल आंसू बह रहे थे और दिल से एक ही आह निकल रही थी। मेरे बेटे, राजा ने धीरे से पूछा। माँ, इतनी रात गए, तू यहाँ क्यों बैठी है, क्या दुख है तेरे भीतर। माँ कांपती आवाज में बोली, क्या बताऊं महाराज, यही मेरे बेटे थे, 7 के 7, और ये हैं उनकी 6 बहुएं। एक बहू मेले से लापता हो गई, उसी को ढूंढने मेरे 7 बेटे निकले थे, लेकिन अब कोई नहीं लौटा। हम जानते हैं अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम कैसे जिए महाराज, कैसे सांस लें बिना अपने बेटों के। विक्रमादित्य की आंखें गीली हो गईं, लेकिन उनका चेहरा संकल्प से भर उठा। माँ, अब ये दुख तेरा नहीं, अब ये वचन मेरा है। तेरे 7 बेटे और वो बहू अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं उन्हें लेकर ही लौटूंगा, और तब तक नहीं लौटूंगा जब तक उन्हें साथ लेकर ना आ जाऊं। माँ ने उनका चेहरा देखा और पहली बार उम्मीद की एक रेखा चमकी। क्या होगा कहानी का अगला मोड़, जानने के लिए बस इसी वीडियो पर क्लिक करें। जरूर देखें, क्योंकि हर पल है रहस्य से भरा। और अगर ऐसी दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए अगली दास्तान किस रहस्य से पर्दा उठाए।